वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके आज मैं आपको कुछ हॉट क्वेश्चन बताऊंगी 45 to 48। ठीक है, आपको पता है न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, उसके सेक्रीफाइस के लिए उसे हमें क्या देनी है, गुडविल की अमाउंट देनी है। अगर वो गुडविल कैश लाता है तो क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पे कंट्रीब्यूट, दैट मीन्स इतनी वो कैश लेकर आ रहा है। अगर वो लेकर नहीं आता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि लेकर आया, ये लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब वो कैश लेकर नहीं आया। इसका मतलब अगर वो लेकर आएगा तो क्लियर वर्ड होंगे, सी पे, सी कंट्रीब्यूट, सी ब्रिंग, मतलब लेकर आ रहा है। कैश लिखना जरूरी नहीं है, ब्रिंग लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ही इज ब्रिंगिंग, लेकर आ रहा है वो, तो वही प्रीमियम से एंट्री करनी है। अगर वो कैश लेकर नहीं आ रहा तो अकाउंट से काट लोगे। मतलब अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कौन से मेथड से करना है, डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश से करना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ, देखना ध्यान से। आपको पढ़ने से तो लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। आप बताओ, इस चैप्टर में अभी तक जो ओल्ड पार्टनर थे वो सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके आप उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। थोड़ी सी अटेंशन रखने की जरूरत है अब इस क्वेश्चन में, हॉट क्वेश्चन में। ठीक है, देखना ध्यान से हॉट क्वेश्चन में क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है आपको। 45 देखना। A and B are partner sharing profit in the ratio of 4:1. They admit C into the partnership for 1/6 share. ओल्ड रेशो 4:1 है, C को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। आगे देखो, फॉर विच ही पेज, जिसके लिए वो 20 पे करता है, फॉर गुडविल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश लेकर आ रहा है। ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन दी रेशो, फ्यूचर रेशो कहते हैं न्यू रेशो। ए बी सी तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि फ्यूचर रेशो 3:2:1 होगी, दैट मीन्स न्यू रेशो क्वेश्चन में है। गिव एंट्री करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में। पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कैश लेकर आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री करनी है। ठीक है, देखें हमारे पास क्या चीज आती है। देखना ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है बच्चा। ठीक है, न्यू पार्टनर आ रहा है, पहले तो वो गुडविल लेकर आ रहा है, कह रहा है ही पेज 20 फॉर गुडविल, पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ब्रिंगिंग इन कैश। तो लाने की एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताओ कितनी कैश लेकर आ रहा है वो, 20। नरेशन लिख लेना, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल कैश लाई गई है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री करो। आपको पता है ये गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर क्यों लाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है, तो ये उसके शेयर की पूरी गुडविल की अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बताओ ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ए के अकाउंट में डाल दिया, बी के अकाउंट में। आप इन्हें ये गुडविल की अमाउंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो वर्किंग नोट बनाओगे बच्चे, ध्यान से देखना। ओल्ड रेशियो है ए और बी की 4:1। उसके बाद न्यू रेशियो भी आपके पास क्वेश्चन में है 3:2:1। अब बिल्कुल ध्यान से, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो देखना एक बारी सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। एक बार देखो, ए का ओल्ड कितना है 4/5, न्यू कितना है 3/6, बिल्कुल ध्यान से देखना 30।
ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो बताओ इससे पहले कितने मिलते थे? 24। आप कितने मिलते हैं? 15। तो 9/30 का इसका सेक्रीफाइस आया, ये इसका क्या निकल के आया है? सेक्रीफाइस। अब बी का निकालते हैं बच्चे एक बारी, ओल्ड माइनस न्यू। बताओ इसका ओल्ड कितना है? 1/5, न्यू कितना है? 2/6, 30। ये ओल्ड है और ये न्यू। अब ध्यान से देखना, इसको पहले मिलते थे 6, अब कितने मिलते हैं? 10। पहले 6 मिलते थे, अब मिलते हैं 10। मतलब न्यू में पहले की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा, उल्टा इसे गेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जब आप अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, जो ओल्ड पार्टनर है वो हमेशा सेक्रीफाइस कर रहे थे। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम ध्यान रखना न्यू अगर ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू है, पहले 6 मिलते थे और अब 10, ये सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, उल्टा इसे तो गेन हो रहा है पहले से। ठीक है, तो इसका 4/30 का क्या निकल के आ रहा है? गेन। इसका मतलब समझते हो क्या है? ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ, इसका मतलब सी को शेयर सिर्फ किसने दिया है? ए ने, प्लस ए ने थोड़ा सा शेयर और किसको दिया है? बी को, तभी बी को भी गेन हुआ है। मतलब पूरे सब में सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है? ए ने किया है। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसको शेयर सिर्फ किसने दिया है? ए ने, प्लस ए ने जब आया है तो इसको भी थोड़ा शेयर दिया, जिसकी वजह से इसका शेयर भी बढ़ा है, तभी बी का सेक्रीफाइस ना आके गेन आ रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस टाइम आपको पता है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो ए को गुडविल की अमाउंट जो ये न्यू पार्टनर लेकर आया है, ये पूरी की पूरी गुडविल की अमाउंट ए को मिलेगी। लेकिन अब आप कहोगे मैम बी का क्या? आपको पता है जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे गुडविल की अमाउंट मिलती नहीं है, उसे गुडविल की अमाउंट उल्टा देनी पड़ती है। देखो ए और बी है, सी बिजनेस में आ रहा है, ये तो गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा ही आएगा, प्लस सेक्रीफाइस किसने किया है? ए ने सी के लिए तो सेक्रीफाइस किया है, प्लस बी को भी गेन हो रहा है, तो बी को फ्री में तो गेन नहीं होता, इसे भी गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन ये कोई नया पार्टनर नहीं है कि कैश लेकर आएगा, इसके आप अकाउंट से काटोगे। ठीक है, तो बी को बताओ कितने का गेन हो रहा है? 4/30 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 4/30 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि अगर किसी पार्टनर को गेन होता है तो उसे गुडविल की अमाउंट मिलती नहीं है, उल्टा उसके अकाउंट से गुडविल की अमाउंट आप काटोगे, इसे गेन हो रहा है। ठीक है, तो बी के अकाउंट से गुडविल की अमाउंट काटोगे आप। ठीक है, लेकिन बी नया पार्टनर तो नहीं है, इसके अकाउंट से काट लोगे, कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। बी कोई नया पार्टनर नहीं है कि गुडविल लेकर आएगा वो, इसके अकाउंट से काटोगे। तो आप कहोगे करंट से क्यों नहीं काटो? आपको मैंने करंट वहां यूज करने के लिए पीछे लॉजिक बताया था कि न्यू पार्टनर के आते ही उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, इसलिए करंट यूज हो रहा है। बी कोई नया पार्टनर थोड़ी है, बी तो ओल्ड पार्टनर है, इसके तो अकाउंट से कट सकते हैं, तो इसके कैपिटल अकाउंट से काटोगे। कितने काटोगे? जितना इसे गेन हो रहा है। बताओ इसे कितना गेन हो रहा है? 4/30। तो ये 4/30 इसको जितना गेन हो रहा है उतने गेन के लिए गुडविल की अमाउंट देगा। लेकिन इसके गेन की गुडविल की अमाउंट निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। अब फर्म की गुडविल कैसे निकले? तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है फर्म की गुडविल कैसे निकले। अब ध्यान से देखना कैसे निकलेगी फर्म की गुडविल। आप बताओ न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, न्यू पार्टनर का शेयर बताओ कितना है? 1/6। नहीं होता तो न्यू रेशो से ले सकते हो, ये रहा न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6। आप बताओ कोई पार्टनर बिजनेस में आता है पूरे फर्म की गुडविल लाता है या अपने शेयर की? अपने शेयर की। तो बताओ सी जो गुडविल लेकर आया वो 20 लेकर आया। ठीक है, अगर बाई चांस आपके पास ये इसके शेयर की गुडविल नहीं होती, आपके पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल होती 120, ये अगर फर्म की गुडविल होती, ठीक है, और सी अपने शेयर की लाता है, तो आप कैसे निकालते? ये फर्म की गुडविल है, फर्म में से उसके शेयर की निकालते तो 20 आती। ठीक है, अब मुझे बताओ बाई चांस आपके पास फर्म की गुडविल नहीं है, ये सी का शेयर है, ये सी के शेयर की गुडविल है, क्या ये फर्म की गुडविल निकाल सकते हो? ये फर्म की गुडविल कैसे निकलोगे? इसका रेसिप्रोकल कर दोगे,
20,000 का क्या कर दोगे, ये सी के शेयर की गुडविल, ये इसके शेयर का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करके किसकी गुडविल आ जाएगी, फर्म की। तो न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल से उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका शेयर फर्म में होता है, फर्म की गुडविल से निकला हुआ होता है। तो बताओ सी का शेयर 1/6, सी के शेयर की गुडविल, तो यहां आपसे गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हो, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे, सी के शेयर की गुडविल 20 है और इसका शेयर है 1/6, 6/1 कर दो, तो ये आपके पास गुडविल निकल के आई बचे फर्म की। अब क्यों निकाली, क्योंकि सी को 4/30 का गेन हो रहा है, ठीक है। ध्यान होगा आप लास्ट चैप्टर करते थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गेन और सेक्रीफाइस वाली गुडविल निकालने के लिए फर्म की गुडविल होती थी, तो जो सेक्रीफाइस करता था उसे गुडविल की अमाउंट दे देते थे, गेन वाले के अकाउंट से काट लेते थे। तो बताओ इसको कितना गेन हो रहा है, 4/30, ठीक है। तो इसके गेन की गुडविल निकाल लोगे, बताना। फर्म की गुडविल 120, बी को कितना गेन हुआ है, 4/30, तो बताओ ये कितनी गुडविल देगा, 16। इस बार इसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, उल्टा इसे गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। गेनिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट देनी पड़ती है, लेकिन वो कैश नहीं लाता, उसके अकाउंट से काटेंगे, अकाउंट से काटेंगे तो इसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। देखो न्यू पार्टनर तो गुडविल की अमाउंट कैश लेकर आया था 20, बी को गेन हुआ था, उसके अकाउंट से काट ली, पूरे सम में सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने, तो ये पूरी गुडविल आप ए के कैपिटल अकाउंट में डालोगे 36, ठीक है। नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, पूरी गुडविल अकाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफर की गई, ए के, क्योंकि पूरे समय सेक्रीफाइस ए ने किया है। यहाँ करंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बी नया पार्टनर नहीं है, वहां करंट यूज करने के पीछे मैंने लॉजिक कुछ और बताया था, ठीक है, इसीलिए। तो इस टाइम ये एंट्री होगी। तो आपके जो हॉर्स क्वेश्चन है इसके अंदर यही है कि अभी तक जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन अब ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आप जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर है उसे गेन हो जाता है और गेनिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिलती नहीं है, उसे गुडविल की अमाउंट देनी पड़ती है, तो हम उससे कैश नहीं मंगाते, उसके अकाउंट से काट लेते हैं। देखना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, दे एडमिट अमल, ओल्ड रेशियो 4:1 है, दे एडमिट अमल एज अ न्यू पार्टनर who brings 150 as his share of goodwill, ये अपने शेयर की गुडविल इतनी लेकर आ रहा है। अमल इज एंटाइटल टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, अमल का शेयर 1/3 है। आज बिटवीन देम सेल्फ विमल कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इन्होंने आपस में सबने डिसाइड किया बीच में, मतलब विमल कमल अमल ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, तो न्यू रेशो 1:1 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कर लेना। इस टाइम आपको वो ध्यान रखना, वो कुछ वही दिक्कत आएगी जो पिछले लास्ट क्वेश्चन में आएगी, तो सॉल्व करके देखना, हो जाएगी ये वाली, खुद करना इलास्ट्रेशन ये वाली, ठीक है। देखना नेक्स्ट, देखना हरी रवि कवि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, they admit Guru as a new partner for 1/7 share in profit. The new profit sharing ratio will be 2:2:1. Guru brought 3 lakh for his capital. Guru capital के इतने लाया and 45 for 1/7 share. जो 45 लाया, Guru brought लिखा हुआ है, कैपिटल लाया, इसका मतलब गुडविल लेकर आ रहा है, इसका मतलब कैश लेकर आ रहा है। फॉर 1/7 शेयर, अपने कितने शेयर के लिए, 1/7, फालतू नहीं लाता, अपने शेयर के लिए लाता है। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस। सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक बारी।
देखना बच्चे ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन में है ओल्ड रेशियो है हरी, रवि, कवि, ठीक है। ओल्ड रेशियो है हरी, रवि और कवि की। ओल्ड रेशियो हरी, रवि एंड कवि 3:2:1. They admit गुरु शेयर, गुरु का शेयर है बच्चे 1/7, लेकिन आपके पास न्यू रेशियो कैलकुलेटेड है हरि, रवि, कवि एंड गुरु। रेशियो है बच्चे 2:2:1, ठीक है। अब बताओ गुरु बिजनेस में आ रहा है, एक तो वो कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख कैपिटल, 45 गुडविल। तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 3 लाख कैपिटल के, 45 उसके शेयर की गुडविल। ब्रिंग लिखा हुआ है, इस पे ब्रिंग, ब्रॉड, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब वो कैश लेकर आ रहा है, ठीक है। हरि, रवि, कवि, रेशियो है 3:2:1, गुरु का शेयर 1/7, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, तो इतनी कैपिटल लाएगी। अब उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो 45 लेकर आया, ये हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग। तो हम पहले ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालते हैं। देखना, हरी का निकालती हूं मैं पहले। हरी, ओल्ड माइनस न्यू, 3/6, न्यू 2/7, 42। पहले इसे 21 मिलते थे, अब 12 मिलते हैं, पहले से कम हुआ है, तो 9/42 का इसका तो सेक्रीफाइस ही है। रवि का निकालते हैं। रवि का ओल्ड है बच्चे 2/6, न्यू है 2/7, 42। इसका भी 2/42 का सेक्रीफाइस। रवि के बाद बच्चे कवि, देखो पहले से 14 मिलते थे, अब 12, तो पहले से कम है तो सेक्रीफाइस ही है। कवि का देखना है, पहले 1/6 थे, न्यू में 2/7, 42। इसको पहले, ये ओल्ड है ये न्यू है, पहले 7 थे और अब 12 हो गए, पहले से ज्यादा हुए, तो इसका 5/42 का बच्चे गेन आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर क्या होता था, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थर्ड आ रहा है हॉर्स में कि जब मैं ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस निकाल रही हूँ, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलती है, उसमें कोई एक ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाता है और गेन वाले को गुडविल की अमाउंट नहीं मिलती, उल्टा उसे उतनी गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। तो बताओ किसको गेन हो रहा है? कवि को। तो कवि को गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, उल्टा इसको गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, एग्रीमेंट में तो चेंज आ रहा है, कोई पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उल्टा इसका शेयर बढ़ रहा है, तो फ्री में थोड़ी बढ़ जाएगा इसका शेयर, तो इसको गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। तो इस किसको देनी पड़ेगी? कवि को। तो कवि के अकाउंट से काटोगे, लेकिन कवि नया पार्टनर नहीं है, इसलिए इसके कैपिटल अकाउंट से ही काटोगे। कितनी काटोगे? जितना इसे गेन हो रहा है, क्योंकि ये नया पार्टनर नहीं है कि कहो इसके शेयर की, जितना इसका शेयर बढ़ रहा है। कितना शेयर बढ़ रहा है? 5/42। लेकिन इसके गेन की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। अब मैं फर्म की गुडविल कैसे निकालूं? अब बताओ, न्यू पार्टनर बिजनेस में आया है गुरु, गुरु का शेयर है 1/7, ये पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाता, अपने शेयर की। बताओ ये अपने शेयर की गुडविल कितनी लाया है? 45। इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास फर्म की गुडविल होती है, इसमें से इसके शेयर की निकालते हो, तब जाके इसके शेयर की निकलती है।
हमारे पास यहाँ फर्म की गुडविल होती तो मैं इसके शेयर की निकालती तो इसकी आती, लेकिन मेरे पास फर्म की गुडविल नहीं है, इसके शेयर की और इसका शेयर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगी बच्चे गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म 45 का 7/1 करके 3,15,000। तो हमारे पास बच्चे गुडविल जो निकल के आई है वो निकल के आ रही है 3,15,000 फर्म की निकल के आ रही है, ठीक है। ये फर्म की गुडविल निकल के आए, ये फर्म की गुडविल निकल के आ रही है, ठीक है। तो 3,15,000 फर्म की है। बताओ कवि को कितना गेन हो रहा था 5/42, तो 3/15 का 5/42 37,500, 37,500। तो इसके गेन की गुडविल इसे इतनी देनी पड़ेगी 37,500, ठीक है। तो टोटल गुडविल हो गई बच्चे 82,500, ठीक है। तो बताओ ये गुडविल की अमाउंट, ये तो न्यू पार्टनर लाया, ये जिसे गेन हो रहा था उसके अकाउंट से काटी, ठीक है। 45 तो न्यू पार्टनर लेकर आया, कवि को गेन हुआ था उसके अकाउंट से काटी। ये पूरी गुडविल किसको मिलेगी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो हरि और रवि ने किया है, तो हरि और रवि को मिलेगी। तो हरीज कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है, रवि, रवीज कैपिटल अकाउंट किस रेशो में मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप कहोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, हरि और रवि के सेक्रीफाइस से जो बनेगी। बताओ इसका सेक्रीफाइस कितना है 9/42, इसका सेक्रीफाइस कितना है 2/42। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो हरि और रवि की, इसको तो गेन हुआ था, उल्टा इसको गुडविल की अमाउंट मिलने की उल्टा इसके अकाउंट से कटी है क्योंकि इसको गेन हुआ है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया है और गेन वाले जो टोटल गुडविल है, ये टोटल गुडविल होगी बच्चे मेरे पास, ये हो गई 45 न्यू पार्टनर लाया है, 37,500 गेन वाले पार्टनर की है, 82,500। ये दोनों कौन बांटेंगे, हरि और रवि, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 9:2, तो डिस्ट्रीब्यूट करो एक बारी, 82,500 का कितना 9/11, 82,500 का 9/11 दैट मीन्स 67,500, तो इसको मिलेगा 82,500 का कितना 2/11, ठीक है। 2/11 करके ये निकल के आ रहा है बच्चे 15,000, तो 67,500 इसको मिलेगा और 15,000 इसको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा क्या चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। देखना हॉट्स क्वेश्चन में बचे एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, फिर हमारा ये पूरा छोटी छोटी चीज़ें सारी फिनिश होती हैं हमारी। अच्छा देखना अब लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारी ये 48 गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। E and F were partner in our firm, sharing profit in the ratio of 3:1. They admit G as a new partner on 1st March 2017 for 1/3 share. इतने शेयर के लिए पार्टनर बनाया। It was decided that EFG will share profit equally. ये प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। G brought 15 कैश, ध्यान से सुनना, G brought 15 cash and machinery worth 70. G 50 कैश लाया है और मशीनरी भी लाया है 70 की। For his share of profit as premium for goodwill. अपने गुडविल के लिए उसने 50 कैश दिया है और 70 की मशीनरी। तो बताओ टोटल कितने रुपए की चीज़ें दी हैं 120। तो उसके शेयर की गुडविल है 120 अपने शेयर की गुडविल के लिए उसने 50 कैश दिया है, 70 की मशीनरी। आपको पता है ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, कुछ भी ला सकता है वो,
शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स में एंट्री करो। देखना, बच्चे देखना, लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, ओल्ड रेशो है ई और एफ की। ओल्ड रेशो है मेरे पास ई और एफ की 3:1। दे एडमिट जी को एडमिशन दिया है बच्चे 1/3 शेयर के लिए। एंड न्यू रेशो भी आपके पास है ई एफ जी की, कैलकुलेटेड गिवन है इक्वली। उसके बाद आपको पता है जी जो एडमिट हो रहा है वो 50 कैश लेकर आ रहा है। एक मिनट बच्चा, 50 कैश लेकर आ रहा है और 70 की मशीनरी लेकर आ रहा है। 50 कैश 70 मशीनरी लेके आ रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चे उसके शेयर की जो गुडविल है उसके लिए 50 कैश दे रहे हैं, 70 मशीनरी। दैट मीन्स उसके शेयर की टोटल गुडविल है 120। ठीक है, ये नहीं कि अपनी गुडविल के लिए सिर्फ कैश देता है, ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, कोई असेट भी ला सकता है। इसका मतलब उसके शेयर की जो उसका शेयर है 1/3, उसके शेयर की गुडविल है 120। उस 120 गुडविल के लिए 50 कैश दिया है, 70 मशीनरी। तो अब लाने की एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश कितना आया बिजनेस में 50, 70 की उसने क्या दी है मशीनरी अकाउंट डेबिट 70। लेकिन ये चीजें उसने अपनी गुडविल के लिए दी है, ना कि कैपिटल के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके शेयर की गुडविल। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी। कैश भी लाई गई है और मशीनरी भी, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इतनी तो न्यू पार्टनर कैश लाया है और ये जो गुडविल की अमाउंट कैश लेकर आया है, मतलब जिस भी फॉर्म में लाया है, ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब मुझे चाहिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर की। ओल्ड पार्टनर में एक तो ई है 3 ओल्ड माइनस न्यू 3/4, 1/3, 12, 5/12 का इसका सेक्रीफाइस है। तो पहले 9 थे, अब 4 हो गए, पहले से कम हो रहे हैं, दैट मीन्स सेक्रीफाइस। एफ का निकालो, इसका तो सेक्रीफाइस आ रहा है। एफ का 1/4, 1/3। इसको ओल्ड, ये ओल्ड है ये न्यू, पहले 3 मिलते थे और अब 4, तो पहले से ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका 1/12 का निकल के आ रहा है गेन। तो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, तो इसे गुडविल की, जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आया है, तो वो तो उसको मिलेगी नहीं क्योंकि उसने वो सेक्रीफाइस ही नहीं किया। तो उल्टा ये गुडविल की अमाउंट देगा। ठीक है, हम इससे कैश नहीं मंगाएंगे, इसके अकाउंट से काटेंगे। तो एफ के कैपिटल अकाउंट से काटोगे। लेकिन ये नया पार्टनर नहीं है, जितना इसे गेन हो रहा है उतनी गुडविल देगा। लेकिन इसके गेन की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। फर्म की गुडविल निकालोगे न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल से। जी नया पार्टनर है, इसका शेयर है 1/3 और इसके शेयर की गुडविल है 120। ठीक है, फर्म की गुडविल निकाल दो इसका रेसिप्रोकल करके। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म 120, 3/1। तो आपके पास फर्म की गुडविल आ गई 360। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, तो 360 फर्म की गुडविल है। बताओ एफ को कितना गेन हो रहा है 1/12। तो 1/12 गेन के लिए गुडविल की अमाउंट दे देगा। ठीक है, न्यू पार्टनर देखो गुडविल 120 कैश लाया, एफ के गेन की हमने उसके अकाउंट से काट ली। तो पूरे सब में सेक्रीफाइस किसने किया है, ई ने, क्योंकि जी तो नया पार्टनर था। तो ये पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी, ई को। ई के अकाउंट में डाल दोगे 1,50,000।
ठीक है, ये तो पूरी गुडविल मिली ई को, तो नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ईज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज सेक्रीफाइस, उसके सेक्रीफाइस के लिए उसकी गुडविल अमाउंट की अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। तो बच्चे अब ये मेरे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। अब हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है।